हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम देखिए, आप लोगों को मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वीडियो डाल दिया, उसके बाद आव्यूह यानी मैट्रिक्स का भी डाल दिया। आज हम आप लोगों को डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बताएंगे। तो उसके कुछ रूल हैं, वो कुछ रूल को हम समझ लेते हैं। तो उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अप्लाई करूँगा, आपके सामने बताऊंगा। तो चलिए, डिटर्मिनेंट सारणिक वही होता है। सारणिक का पहले हम प्रतीक जानेंगे, सिंबल जानेंगे। जो इसका सिंबल है वो ए है, और जो आव्यूह का सिंबल होता है आव्यूह का सिंबल है। तो कंफ्यूजन में बच्चे यही रहते हैं कि कौन सा आव्यूह का सिंबल है, कौन सा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का सिंबल है, कौन डिटर्मिनेंट का सिंबल है, कौन मैट्रिक्स का सिंबल है, यानी कौन आव्यूह का सिंबल है, कौन सारणिक का सिंबल है। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा, ये मेरा सारणिक का सिंबल है, ये मेरा आव्यूह का सिंबल है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो सारणिक होता है, जो आव्यूह होता है, ये 2x3 का हो सकता है, 3x2 का हो सकता है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक होता है, उसके जो पंक्ति और स्तंभ होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और समान होने चाहिए। अगर कोट की बात की जाए, जो आव्यूह का कोट ही होता है, आव्यूह का कोट 3x3 करके निकल जाता है, 2x3 करके निकल जाता है। लेकिन इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होता है तो उसी का क्या हो जाता है, वर्ग, यानी n की पावर 2 का स्क्वायर करके हम इसका निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसके एलिमेंट, यानी इसके एलिमेंट्स मतलब किसके, सारणिक यानी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। और इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि आव्यूह में कितने अवयव होंगे, 6। मैंने यही आप लोगों को बताया कि जो मेरा बेटा सारणिक होगा, उसके अवयव, जो उसके स्तंभ और उसके पंक्ति आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सारणिक के अवयवों की संख्या निकालने का फार्मूला है n की पावर 2। लेकिन आव्यूह का ऐसा रूल कोई नहीं बना है, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। कभी बराबर है तो कभी बराबर नहीं होंगे, कभी बराबर है तो कभी बराबर नहीं होंगे, ये उसमें रूल लगता है। तो चलिए एक दो फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरा फार्मूला है मेरे बेटे कि सारणिक का फार्मूला होता है कि अगर A1 A2 B1 B2, तो यहाँ पे मेरे लाल देखा जाए तो पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। पंक्ति में कितने एलिमेंट्स है, 1 2, और पंक्ति में कितने एलिमेंट है, 1 2। स्तंभ में कितने एलिमेंट है, 1 2। स्तंभ में कितने एलिमेंट है, 1 2। तो इनको अगर हम सॉल्व करें मेरे लाल, तो इसको हम कैसे करेंगे, इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं B1 A2, और क्या लग जाता है, माइनस। ये क्या है, मेरा सारणिक सॉल्व होके आ गया। ये तो रही 2 बात की, यानी कि ये रहा 2x2 की मैट्रिक्स की। अगर 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे लाल, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ अगर A11 A1 A12 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर हम A1 की बात करें, अगर A1 को हम निकालेंगे तो A1 का रो, A1 का स्तंभ छोड़ के जो बचेगा उसको हम लिख देंगे B2 C2 B3 C3। अब बात हो गई A1 की। अब B1 की जब बात आएगी तो B1 टूट जाएगा और ये छूट जाएगा। जब B1 की बात आएगी माइनस B1, अब यहाँ से आपका A छूट जाएगा, ये यानी A2 C2 A3 C3। अब किसकी बारी आ जाएगी, C1 की बारी आ जाएगी। जब C1 की बारी आ गई मेरे लाल, तो यहाँ हम लोग आ गए।
तो C1 पे आ गए तो ए पूरा छूट जाएगा, फिर आपका ए ऑप्शन बच जाएगा। तो यहाँ से A2 B2 A3 B3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A1 मेरा बहरे रहेगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 C2 B3 B1। अब इसी प्रकार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2, यही आपका निकल के आ जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनसे सॉल्व करके जो आएगा B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके निकल के आएगा C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सारणी का मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने एक सवाल पेश करूंगा, वो सवाल इसी फार्मूले पे आपका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम उस सवाल को लिखते हैं और बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे लाल, यदि सारणिक x2 18x बराबर 6 18 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया मेरे लाल कि फार्मूला यानी आपका सूत्र आया A1 A2 B1 B2। अगर इस सारणी का वैल्यू निकालना होगा तो पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 B2 फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे B1 A2, जो निकल के आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इसको हम देखेंगे, हल में लिखेंगे मेरे लाल कि x2 18 x 6 18 6। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणे x माइनस 18 गुणे 2 बराबर 6 गुणे 6 माइनस 18 गुणे 2। तो यहाँ से x का स्क्वायर, यहाँ से 18 दूना 36, यहाँ से 36 माइनस 18 दूना 36। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो x बराबर 36, तो एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे लाल, प्लस माइनस 6 आ गई। कैसे आ गया, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर इनको मल्टीप्लाई किया, बराबर है बराबर लगाया, इनको मल्टीप्लाई किया, उनके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल आउट होके 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 36, इधर माइनस था, उधर मैंने भेजा तो प्लस हो गया, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ा, स्क्वायर रूट चढ़ गया। अब स्क्वायर रूट 36 का क्या होगा, 36 का प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो मेरे लाल अगला क्वेश्चन मुस्कुराते हुए आ गया कि सारणिक डिटर्मिनेंट इसका स्तंभ रो पंक्ति बराबर है तो मान कितना दिया गया 18 माइनस 18 है, तो इतने का सारणी का मान बिना गणना किए हल कीजिए। यानी अभी मैंने आपको फार्मूला मेरे लाल बताया था, इनको रोकेंगे इनका एक सारणी निकालेंगे, इनको रोकेंगे तो इनका निकालेंगे, इनको रोकेंगे तो इनका निकालेंगे। उससे मैंने एक फार्मूला भी जस्ट आपको बताया था, उसी फार्मूले से कह रहा है कि नहीं निकालना है, उस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, बिना फार्मूले का प्रयोग किए हल कीजिए। तो हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है मेरे लाल, 106 3 4 15 5 6 21 बराबर माइनस 18। अब उसके बाद फिर मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 0 6 15 8 15 25 12 21, ये मुझे क्या है दिया गया है। जब दिया गया है तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए क्या है आपका C1 है, C1 में 5 और C3 में 3
उभयनिष्ठ लेने पर, जब मैंने उभयनिष्ठ लिया तो क्या हो जाएगा कि 5 यहाँ से लिया तो 5 एक कम 5, 5 थे यहाँ 15, 50 25, और मैंने 3 यहाँ से लिया तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, और यहाँ से मैंने नहीं लिया तो 8 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 12 आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मैंने क्या लिया? 3 लिया, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेकिन मुझे 3 5 4 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा मेरे लाल, तो यहाँ आ जाएगा +15, क्या आ जाएगा? +15, और यहाँ से निकल के आ जाएगा, अब इसके नीचे और मैं लिख देता हूँ कि C2 में 2, C2 में 2 कॉमन, 2 चौके 8 मिल जाएगा, 2 छक्के 12, उभय निष्ठ लेने पर। तो बच्चे कह रहे होंगे उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन। इसमें देखा जाए 5 कॉमन 5 कॉमन 5 कॉमन, इसमें 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन तो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ आप मेरे बेटे 2 गुणे 0 0 नहीं हो जाएगा, यानी 2 कॉमन है यहाँ, इसलिए मैंने C2 में भी 2 कॉमन ले लिया। जब C2 में 2 कॉमन लिया तो 15 पहले से आगे जाएगा, 5 3 15, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 निकल के आया, 3 निकल के आया, 5 निकल के आया, 0 निकल के आया, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 5 7, तो मेरे बेटे यहाँ से आ जाएगा 15 और 2 30, और इसकी जो वैल्यू दी गई है आपकी, कितना दी गई है? 18 दी गई है। लेकिन मैंने सवाल को व्यवस्थित नहीं किया, थोड़ा रॉन्ग कर दिया मेरे लाल, मुझे इसको कॉमन नहीं लेना था क्योंकि ये आपका यहाँ दिया रहेगा। तो C1 नहीं हम कॉमन लेंगे, सिर्फ हम क्या कॉमन लेंगे? C2 में हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये जैसे का तैसा रहेगा, ये जैसे का तैसा रहेगा, ये जैसे का तैसा रहेगा। तो आपका सवाल तो मेरे लाल यहाँ 2 आ जाएगा, जब 2 आएगा तो 4 आ जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती यहाँ हो गई मुझसे, अब वीडियो तो मिट नहीं सकती, इसलिए मैं 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और इसकी वैल्यू मुझे क्या दी गई है? -18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे लाल? मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह सवाल लगा दिया, क्योंकि जो मुझे लाना था वही मुझे देखना था। क्योंकि यहाँ जो इसकी वैल्यू दी गई है 6 15 21, 6 15 21, 0 4 6, 0 4 6, 135 135, यही आना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे क्या दी गई है? -18। तो मैंने C1 में 5 ले लिया और C2 में 2 ले लिया। तो जब इसमें से 5 लिया तो 5 एक कम 5, 5 3 15, 50 25 से आ गया। जब C2 में 2 लिया, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इसमें कॉमन नहीं लिया, क्योंकि मुझे यही डिजिट चाहिए। जब यही साड़ी निकल के आएगी तो उसका वैल्यू हम क्या रखेंगे? 18 रखेंगे। 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। चलिए अगेन, चलिए मेरे लाल अगेन क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इन डिटर्मिनेंट को मुझे क्या करना है? 0 करना है। तो अब चलिए सॉल्व करिए झमाझम। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो आपको 0 लाने के लिए मेरे लाल, अगर A11 A12 A13 1 1 1 1 1 1 कोई दो पंक्ति या कोई 2 स्तंभ अगर सेम हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। अगर कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति अगर सेम हो जाते हैं तो
सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वही कहानी इसमें से करना है कि अगर मेरे लाल हम ये मेरा क्या है, अगर सवाल को हम लिख लेते हैं पहले यहाँ कि दिया गया है कि 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। तो यहाँ देखिए ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो अब आपको यही कहानी करना है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम जीरो कर दें। तो अगर हम 14 में से 13 को घटा दें तो 1 आ जाएगा, 17 में से 16 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 20 में से 19 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरा क्या मिला कि अगर हम R2 में R2 माइनस R1 कर दे, अगर हम R3 में R3 माइनस R2 कर दें तो मेरी कहानी बन जा रही है मेरे लाल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए अब ये 13 है 13 लिखेंगे, 16 है 16 लिखेंगे, 19 है तो 19 रखेंगे। अब R2 की बात आई, 14 माइनस 13 कितना 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1, 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 17 1, 21 माइनस 20 1। तो मेरे लाल यहाँ क्या आया कि लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे कि यहाँ R2 बराबर R3, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। इसलिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि R2 और R3 क्या आ गया, बराबर आ गया मेरे लाल। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। मैंने आपको बताया अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए एक सवाल और, चलिए अगेन क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए कि 1x प्लस अल्फा वाई प्लस जेड माइनस अल्फा 1 y प्लस बीटा जेड प्लस एक्स माइनस बीटा 1 जेड प्लस गामा एक्स प्लस वाई माइनस गामा बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे लाल, 0 सिद्ध करना है। तो आप हल में लिखेंगे कि LHS, जब LHS उठाएंगे आप तो क्या लिखा है LHS में कि क्या लिखा है कि 1x प्लस अल्फा वाई जेड माइनस अल्फा 1 वाई प्लस बीटा जेड एक्स माइनस बीटा 1 जेड गामा एक्स प्लस वाई माइनस गामा। तो ये आपको दिया गया है। जब दिया गया मुझे 0 लगा के लाना है। तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया अगर दो स्तंभ या दो अवयव बराबर हो जाते हैं तो वो पूरा सारणिक यानी डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे पहले आपका C1 तो 0 है, अगर C2 0 हो जाए तो मेरी कहानी बन सकती है। तो ये आपका C1 C2 C3, अब C1 C2 C3 काम है यहाँ। तो देखा जाए मेरे लाल, अगर हम कह दें कि C3 को, देखिए C3 है ना, अगर C3 में आप C3 प्लस C2 को ऐड कर दें तो C3 की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अगर दूसरा ऐसे देखें, ये तो मेरा फर्स्ट था, और सेकंड की बात आ जाए, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और प्लस वाई माइनस बीटा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये निकल के आ जाएगा। अगर दूसरा कहें आपका जो अगेन दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक्स प्लस
वाई माइनस गामा प्लस जेड प्लस गामा, ये दोनों कट गए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये देखे तीनों सेम आ गए। तो यही रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे कि C1 प्लस C2 लेने पर, जब इसको हम लेंगे मेरे बेटे तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 1 एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा, और यहाँ से दूसरा आ जाएगा, अभी मैंने जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा मैंने जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा मैंने जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब उसके बाद हम कहेंगे कि C3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड में उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो हो जाएगा 1 एक्स प्लस अल्फ़ा 1 1 वाई प्लस बीटा 1 1 जेड प्लस गामा 1, क्या कामन निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके बाद हम दिख रहा है, उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ C1 बराबर C3, तो सार दिख रहा है ना, सारणी का मान 0 होगा। जब सारणी का मान 0 होगा तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड गुणे 0, अर्थात क्या आ जाएगा 0, मेरा RHS आ गया। क्या आ गया, मेरा RHS आ गया मेरे लाल। तो इसके बाद आपका हम अगेन सवाल बताएंगे। अगेन क्वेश्चन आ गया मेरे लाल कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0 सिद्ध करना है। तो अब हल में आप लिखेंगे LHS, तो LHS में आपको दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ऐसे बोलिए सबकी आपा खोए। अब इसके बाद आप कह दीजिए। चलिए अब क्या कहेंगे मेरे लाल, हमको पता है कि इकाई के घनमूल के लिए एक फार्मूला होता, पहले फार्मूला को हम यहीं कहीं अप्लाई कर देते। चलिए इसके पास लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, और ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है ओमेगा की घात 3 बराबर होता है -1। तो यहाँ तो 3 की बात हो नहीं रही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी घनमूल होते हैं। यदि ओमेगा घनमूल होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 0। तो ऐसी कंडीशन इसमें अप्लाई करिए कि सबको जोड़ दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मेरे लाल मेरे बेटे, चाहे आप इसको ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे या इनको ऐड करेंगे, चाहे आप पंक्ति को ऐड करिए तीनों या चाहे तीनों स्तंभ को ऐड करिए, उसका वैल्यू वही निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे कि चलिए R1 की बात ले लीजिए, R1 R2 R3। तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 1 ए R1 है ए R2 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये निकल के आ गया। ये तो पहला आ गया। अब इसके लिए निकालेंगे, जब इसके लिए निकालेंगे मेरे लाल तो सेकंड के लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, या इसको हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, या अगेन हम लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही मेरा निकल के आ गया। तो यहाँ हम R1 की बात किया जाए मेरे लाल तो आपका निकल के आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो आई यहाँ की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ ओमेगा आया, फिर ओमेगा स्क्वायर आया, फिर 1 आया, फिर ओमेगा स्क्वायर आया, 1 आया, ओमेगा आया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो प्रूव कर देंगे कि यदि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो वैल्यू जो निकल के आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। जब कोई स्तंभ या यदि कोई स्तंभ या कोई पंक्ति का सारा मान 0 आ जाए तो पूरा एलिमेंट्स या पूरा डिटर्मिनेंट्स या पूरा सारणिक 0 हो जाता है। तो 0 प्रूफ होके आ गया। ये 0 प्रूफ करने के लिए कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो एक मैं आप लोगों से यही याचना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स में जो त्रुटियां हो, जो समझ में ना आए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं कमेंट्स में जाऊं, आप लोगों का कमेंट्स पढूं और उसको मैं सुधारूं और अच्छे से दूसरा सवाल को प्रोवाइड करूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।